लाकीज, जिसने कौम लूत की औरतों को हम जिन्स परस्ती सिखाई। दोस्तों, आज दुनिया के कई ममालिक में कुछ अजीब और नया सा चलन देखने को मिल रहा है। लोग अपनी मोहब्बत और रिश्ते ऐसे बना रहे हैं कि अब मर्द मर्द के साथ सिर्फ बातचीत या दोस्ती नहीं, बल्कि जिस्मानी ताल्लुक बनाने लगे हैं। इसी तरह कुछ औरतें भी अपने मर्दों को छोड़कर औरतों के साथ जिस्मानी कुर्बत करने लगी हैं। ये बात शायद सुनकर आपको हैरत हो, लेकिन ये हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले एक बदबख्त शैतान था जिसका नाम लाकीज था। ये वही शैतान था जिसने इंसानों के दिलों और जिस्मों की मोहब्बत का रुख अपनी ही जिन्स की तरफ मोड़ दिया, यानी औरत का औरत के साथ और मर्द का मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने का आगाज इसी शैतान लाकीज से हुआ था। ये लाकीज कौन था और इसने औरतों को औरतों की तरफ माइल कैसे किया? मुकम्मल किस्सा आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह कौम लूत की औरतें इस शैतान लाकीज की चाल में आ गई थीं। और आज की दुनिया में जो हम जिन्स परस्ती फैल रही है, क्या वो इसी लाकीज की बाक़ियात है? नाजरीन, ये सब कुछ आप इसी वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो वो आईना है जिसमें आप हम जिन्स परस्ती की जड़ तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो से नजर मत हटाइए, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है वो ना सिर्फ हैरान करेगा बल्कि आंखें खोल देगा। तो नाजरीन, हम जिन्स परस्ती का ये किस्सा यूं बयान हुआ है कि उर्दन के शहर सुद्दून के गिरदो नवा में 5 खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ो शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी और लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की जरूरियात से कहीं ज्यादा थे। और यही वजह थी कि कुर्बो जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में न आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर और तकब्बर और आदाते बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। लिहाजा एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीकाकार पर गौर होश कर रहे थे कि शैतान लाकीज बिन इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इन बासियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। तो नाजरीन, लाकीज बिन इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन बदबख्त लाकीज बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत नौ उम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेलेबद करना सिखाया। इस तरह लाकीज बिन इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यही मलाउन लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं था। लाकीज बिन इब्लीस ने इन लोगों से कहा, अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी तदबीर बस यही है कि जबरदस्ती उनके साथ बदफेली करो। लिहाजा सबसे पहले लाकीज बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में जाहिर हुआ और अपने साथ उन लोगों से खूब बदफेली कराई। फिर रफ्ता रफ्ता उस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। बदबख्त लाकीज ने मर्दों को फसाद में मुब्तला कर दिया था, लेकिन इसकी शैतानी साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी औरतों की। वो जानता था अगर औरतों को भी बदफेली की तरफ माइल कर दिया जाए तो इस बुरे अमल की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। लिहाजा एक दिन बदबख्त लाकीज ने अपने मर्दाना अंदाज को बदला और एक औरत की शक्ल में जाहिर हुआ। वो इलाके में उस औरत के पास गया जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश थी और उसके जहन में ऐसे वसवसे डालने लगा जो निहायत खतरनाक और गुमराह कुन थे।
उसने कहा, तुम्हारे मर्द तो तुम्हारे पास नहीं आते, वो तुम्हारे वफादार नहीं, वो अपनी ख्वाहिशात को तुम्हारे बगैर ही दूसरे मर्दों से पूरा करते हैं। तुम्हारी खूबसूरती और जवानी बेकार हो रही है। तुम कब तक इन मर्दों की बेवफाई सहती रहोगी? कब तक अपनी तन्हाई को बर्दाश्त करती रहोगी? तुम कोई कमजोर या लाचार नहीं। अगर वो मर्द तुम्हें छोड़ चुके हैं तो अब तुम भी उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें भी खुशी चाहिए, तुम्हें भी मोहब्बत का हक है। उनसे बदला लो। जिस तरह वो तुम्हें छोड़कर दूसरों के साथ लगे हुए हैं, तुम भी अपनी ही जैसी औरतों के साथ मोहब्बत करो, ताकि वो जलें, तड़पें और जान लें कि औरत सिर्फ रोकर रह जाने वाली मखलूक नहीं, वो भी बदला लेना जानती है। ये वसवसे सुनकर वो औरत चौंक गई, लेकिन बदबख्त लाकीस ने उसे अपने दलाइल से कायल करना शुरू किया। अगर मर्द तुम्हें नजरअंदाज करते हैं और अपनी ख्वाहिशात में तुम्हें छोड़ देते हैं, तो तुम भी अपनी मोहब्बत अपनी ही जिन्स के साथ कर सकती हो। ये कोई गुनाह नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का इजहार है। ये बदला है उन मर्दों का जो तुम्हें छोड़ चुके हैं। अब वक्त है कि हम औरतें भी अपनी आज़ादी का मुजाहिरा करें और अपनी खुशी के लिए अपने जिस्म का इख्तियार खुद रखें। ये बातें सुनकर वो औरत अंदर से बेचैन हुई। उसकी आंखों में शक और गम के साथ साथ एक अजीब सी ख्वाहिश जागी। फिर वो औरत अपने दिल की तमाम बातें लेकर औरतों के पास गई। उसने उन औरतों से कहा, हम सब के मर्द हमें छोड़ चुके हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए हमारे साथ नहीं आते। हम तन्हा और बेबस हैं, लेकिन अगर हम भी अपनी ही औरतों के साथ मोहब्बत करें तो हम उन्हें दिखा सकेंगे हम भी कुछ कम नहीं। हम अपने जिस्म के जरिए उनको जवाब देंगे और ये बदला हम सब की इज्जत की बाजियाबी होगी। जब ये बातें बाकी औरतों ने सुनी तो उनके दिलों में हलचल मच गई। कुछ औरतें शर्मिंदा और खौफजदा हुई, कुछ की आंखों में गुस्सा उठा और कुछ ने हिम्मत करके इस नई राह पर चलने का फैसला किया। वो सब मिलकर ये समझने लगी, अगर मर्दों ने उन्हें तर्क कर दिया है तो वो भी अपनी खुशी अपनी जिन्स के साथ तलाश करेंगी। यूं बदबख्त लाकीस बिन इब्लीस की शैतानी चाल ने औरतों के जहनों को भी गुमराह कर दिया और वो भी इस गुनाह में मुब्तला हो गई जिससे पहले कभी कोई बात करता नहीं था। इस तरह ये गुनाह मर्दों से औरतों तक पहुंच गया और पूरे इलाके में बदफेली की लानत फैल गई। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। नाज़रीन, लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदात बद की वजह से बहुत फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढिठाई और हट धर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को छुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, तुम क्यों नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मा है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बहुत बुरा लगा था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन वहां तो कैफियत ये थी, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दबा की। यानी जितना लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते, वो उतना उनका तमस्खुर उड़ाते और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी।
लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लेकर आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर जब्त कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, इन मुफस्सिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाजों के पेश नज़र उन्हें इज्जत व एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक बुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी खौफ पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ न खाएं, हम आप अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने के लिए आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अज़ाब कौमों को नीस्तो नाबूद कर देता है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत रहम दिल और रकीकुल क़ल्ब थे। चुनाचा उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आप अलैहिस्सलाम के रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब आने वाला है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सुदूम शहर पहुंचे तो उनकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुकें, मैं वापिस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ, अगर ये कौम के हाथ लग गए तो इनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गईं और सूरत हाल से आगाह किया, ऐ अब्बाजान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौमर लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लूत को मेहमानों के यहाँ अपने ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो निहायत हसीन और जमील 9 उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने इन खूबसूरत 9 उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए
उन्हें अपनी कौम की आदत कभी के पेश नज़र खतरा था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने 9 उम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। यह सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले से ही बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो। क्या तुम में से कोई शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है तुम उससे खूब वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशरमाना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई, तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्लाह लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत घबराए हुए थे, लिहाजा इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा, तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वो ही उस पर पड़ेगी। अल्लाह के अजाब का वादा सुबह के वक्त का है, सुबह कुछ ही दूर है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर मजिद थी, लिहाजा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। सुबह के वक्त अजाब आम में तो पूरी कौम तबाह हो गई। कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। अभी सुबह का आगाज ही हुआ था कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान तक चढ़ गए। हत्ता के आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह पर जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए, जो लगातार गिरते रहे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे। वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। कौम लूत की खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता था। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़या है। बहरे मैयत या बहरे मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज्यादा नमकीन है,
इसके इर्द गिर्द की जमीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा सरसब्ज व शादाब जमीन थी, बंजर और सहराई जमीन में तब्दील हो चुकी है। और अब ये दुनिया का ऐसा मुकाम है कि जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबल मसीह नीस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्लो शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। कुछ साल पहले बुहेरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाज तबाह शुदा आसार जाहिर हुए, जो कि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान करीम में फरमा दिया था कि हमने इस बस्ती को खुली इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। कुरान की ये आयत कोई आम बात नहीं, ये वो फैसला है जो जमीन पर एक पूरी कौम की दास्तान को इबरत की मोहर दे चुका है। कौम लूत की बस्ती वही बस्ती जो एक वक्त में आबाद थी, गलियां थी, बाजार थे, हंसी खुशी जिंदगी थी। लेकिन जब फितरत के खिलाफ जंग छिड़ गई, जब इंसानियत के वकार को पामाल किया गया, जब नफ्स को माबूद बनाकर हर हद को पार किया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब ने आसमानों से जमीन को उल्टा कर रख दिया। ऐसी बस्ती जो कभी जिंदा थी आज मुर्दा समंदर कहलाती है। बहरे मैयत ऐसा समंदर जो जमीन पर है मगर उसके अंदर जिंदगी का कोई वजूद नहीं, न मछली, न पौधा, न हरकत, न सांस। और यही नहीं, इसकी फिजा ऐसी बोझल, ऐसी खतरनाक है कि वहाँ कुछ देर ठहरना इंसान की रूह को हिला देता है। ये वो इलाका है जहाँ पानी जमीन से नीचे नहीं बल्कि हर चीज ऊपर तैरती है। ये वो मकाम है जहाँ जिंदगी मर चुकी है और ये सिर्फ तबाही नहीं बल्कि रूहानी मौत की निशानी है। अब सवाल ये है, ये निशानियां हम किस लिए देखते हैं? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? क्या ये सिर्फ तारीख के सफात का हिस्सा है? नहीं, बल्कि ये हम सब के लिए वार्निंग है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। आज का मुआशरा वही रास्ता इख्तियार कर चुका है। कौम लूत का अमल जो कल गुनाह कबीरा था आज शख्सी आज़ादी बन चुका है। कल जिसे बदकारी समझा जाता है आज उसे मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है। अब कोई लाकीस औरतों को नहीं बहका रहा बल्कि आज मीडिया, सोशल नेटवर्क्स, ड्रामे, फिल्में और तालीमी इदारे लाकीस बन चुके हैं। ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में ये जहर भर रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम जो चाहे करो, न रब का खौफ, न फितरत का लिहाज, न इखलाक की कैद। आज का नौजवान ये समझता है कि जो चाहे, जिसके साथ चाहे, जैसे चाहे, उस पर कोई रोक टोक नहीं, न किसी का हक। लेकिन जब कौम लूत ने यही सोच अपना ली थी तो जमीन उनके लिए तंग कर दी गई। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और जमीन ने उनके जिस्मों को निगल लिया। मगर हम इबरत कब हासिल करें? हमने डेड सी को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। लोग वहां जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, तैराकी करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वहां अल्लाह का अजाब ठंडा पड़ा हुआ है मगर अब भी जिंदा है। कोई ये नहीं समझता कि वो बस्ती नहीं उजड़ी थी, फितरत की इज्जत मट्टी में मिली थी। वो जगह हमें चीख चीख कर पुकारती है कि ए इंसान रुक जा, लौट आ रब की बनाई हुई हदूद से मत मुकर, वरना तू भी मिट जाएगा, तेरी नस्ल भी मिट जाएगी और तेरी तहजीब भी। नाजरीन, मुआशरे की इस्लाह का पहला मरकज घर होता है। जब वालिदैन बच्चों को उनकी फितरत, उनके जज्बात और उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देते तो वो बच्चा किसी न किसी लाकेस के हत्थे चढ़ जाता है। कभी फिल्मों में, कभी दोस्तों की सोहबत में, कभी टीवी और सोशल मीडिया पर। और वहां से वो रास्ता शुरू होता है जो अंजाम की तरफ जाता है, जहां आखिर में या तो तबाही होती है या इबरत। अगर आज वालिदैन, असातिज़ा, उलमा इकराम और मुआशरा मिलकर ये अहद कर लें कि हम फितरी तालीम को आम करेंगे, हम बच्चे और बच्चियों को हया, इज्जत, गैरत और अल्लाह का खौफ सिखाएंगे, तो शायद हम इस अजाब से बच सकें जो कौम लूत के हिस्से में आया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अक्ल दे, इबरत दे और हिदायत दे। हमें अपने और अपनी नस्लों को फितने से बचाने की तौफीक दे। हमें कौम लूत से सबक सीखने वाला, फितरत की कदर करने वाला और हया के लिबास में जीने वाला बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।